हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो जो है वो भी अच्छा खासा डाउन तो हुआ ही है, ये तो हमने सबने देखा। लेकिन अब ना सिचुएशन थोड़ी थोड़ी करके आप कह सकते हो कि बदलती हुई कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अब जैसे जैसे मार्केट आपको अब बेहतरीन होता हुआ देखने को मिल रहा है, मार्केट में जो तेजी का माहौल है वो अब आपको जो है अच्छा खासा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब आप ये मान के चलिए कि उम्मीदें भी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम पर्टिकुलरली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में चर्चा करें, बात करें, तो भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब ऐसा क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं, आज की इस वीडियो में हम जो है कंप्लीटली चर्चा इसके बारे में करेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं जियो के फ्रंट पेज पर आपको लेकर चलता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो काउंटर है वो आपके सामने है। 228 रुपये के आसपास आपको इसकी जो है आज की क्लोजिंग नजर आई। एंड बात अगर उतार चढ़ाव की भी करें तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि लगभग 1-1.5% की तेजी रही। पिछले कुछ दिनों में गिरावट तो अच्छी खासी हुई है, लेकिन अगर आप इसे देखोगे कि जो इसने अभी रिसेंटली अपना लो बनाया है वहां से शेयर लगभग 13-14% आपको ऊपर भी आता हुआ देखने को मिल गया है। तो ये सिचुएशन भी आपको जो है यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब रिकवरी तो आ रही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन ये तो रिकवरी देखो, गिरावट भी मार्केट की वजह से ही हुई थी। ओवरऑल मार्केट में गिरावट थी तो इन शेयर्स में हुई। एंड रिकवरी भी अगर हम देखें तो उसी वजह से होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात यह जाती है कि रिकवरी वगैरह ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर अपने लिए भी मतलब जियो के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं। तो हाँ, हैं। अब आप देखो, अलियांज ऐसी looks to partner with Jio Financial Services after exiting बजाज जॉइंट वेंचर रिपोर्ट्स। आपने ना एक कंपनी सुनी होगी हमेशा, बजाज आलियांज। ये कंपनी आपने सुनी है, एड वगैरह भी बहुत देखे हैं। बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी एक तरीके से आप ये मान के चलिए। तो ना ये बजाज आलियांज कोई एक कंपनी नहीं है, ये बजाज अलग प्लस आलियांज दोनों कंपनी का जेवी है। जेवी मतलब जॉइंट वेंचर। लेकिन अब वो जॉइंट वेंचर जो है टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मतलब अलियांस का जो बजाज के साथ था कोलैबोरेशन, वो तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अब बात निकल कर आती है किसकी, अब निकल कर आ रही है जियो की। अब ये बजाज अलियांस हटकर जियो अलियांस बनता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है, लग तो ये रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों मैं ये बात जो है यहाँ पर कह रहा हूँ, क्योंकि अलियांस ग्रुप जो है अब बजाज से अलग हो रहा है और जियो फाइनेंशियल के साथ में अपनी जो है जेबी बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये देखो, अलियांस सीज इंडिया एज ए ग्रोथ मार्केट एंड हैज बीन ट्रैकिंग अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विद अ एस्टिमेटेड $1.5 बिलियन डिप्लॉयड इन वेरियस वेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 1.5 बिलियन यहाँ पर जो है अलग अलग वेंचर्स में ये पैसा डालने वाला है। एंड जर्मनी की ये कंपनी अलियांज जो है जर्मनी की कंपनी है। अब मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ कोलैबोरेशन करने वाली है। एंड एक नया बिजनेस आप कह सकते हो उसमें ये लोग जाते हुए देखने को मिलेंगे आपको आने वाले समय में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन देखने को मिल सकती है आपको आने वाले दिनों में। इस बात के जो है चांसेस वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है, दिस कम्स आफ्टर अलियांज एंडेड इट्स 24-year-old इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर विद बजाज ग्रुप ऑन मंडे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट। तो इनका जो कोलेबोरेशन था वो तो टूट गया है बजाज के साथ। एंड जियो के साथ अब जिनका जो कोलेबोरेट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। ठीक है, और मैं अगर आपको दिखाऊं, बात तो इनकी वैसे तो देखा जाए तो पहले से चल रही है इस तरीके की कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन देखो, द म्यूनिक बेस्ड ग्रुप ऑल्सो वांट टू बी मिनिमम 50% पार्टनर इन सच अ न्यू वेंचर and even open to larger stake, wanting to have a bigger say in the management as well as operation. According to the report, one of the reason to joint venture with the Bajaj ended was Bajaj wasn't too keen to dilute its stake, leading to different। तो यहाँ पर अगर आप देखो इनकी जो मतलब
जॉइंट वेंचर जो टूट गया है उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो क्या है, वो ये है कि बजाज जो है अपना स्टेक को डाइल्यूट करना अब चाहता नहीं है और ज़्यादा। इसलिए अगर देखोगे आप तो यहाँ पर उनका जॉइंट वेंचर टूटा है। एंड अब जो है जियो का जॉइंट वेंचर यहाँ पर आ सकता है, जियो अलियंस का जॉइंट वेंचर देखने को मिल सकता है। तो अब कंपनी का नाम होगा जियो अलियंस, मतलब जो अभी बजाज अलियंस था अब जियो अलियंस करके एक कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक तो ये खबर हो गई जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो ये बात तो हो गई दोस्तों। अब मैं आपको एक बार डेटा भी दिखा दूं। तो डेटा के तौर पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जियो का डेटा है आपके सामने। एंड आज का जो वॉल्यूम रहा वो 2 करोड़ 14 लाख के आसपास का जो है वॉल्यूम आपको देखने को मिला है। 2 करोड़ 14 लाख का वॉल्यूम ठीक है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, क्योंकि कल भी इसमें 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम तो देखा ही था। एंड 2-2.5 करोड़ का वॉल्यूम इसमें एक डिसेंट वॉल्यूम माना जाता है। मतलब बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक एक वॉल्यूम माना जाएगा। एंड अगर ये वॉल्यूम अगर आपको देखने को मिल रहा है स्पेशली तेजी के समय में, तो एक अच्छा माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप ये मान के चलो फिलहाल के समय पर के मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ये काउंटर जो है 20 दिन के ईएमए 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से तो ऊपर आ ही गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप इसे देखोगे, मतलब 50 दिन के मूविंग एवरेज के हिसाब से देखोगे तो उसके हिसाब से ये सही नहीं है, मतलब उसके हिसाब से अभी ये थोड़ा सा नीचे ही है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी चार्ट पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें थोड़ी सी स्ट्रांगनेस ज़रूर देखने को मिल रही है, जहाँ की ये 20 दिन के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा सिचुएशन सही हो रही है, नो डाउट। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर तेज़ी का माहौल देखने को मिले और उसके बाद इसमें ये 50 दिन के मूविंग एवरेज से भी ऊपर निकल जाए, फिर यहाँ पर तेज़ी के जो चांसेस हैं वो और अच्छे और बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। इस बात की जो है चांसेस बढ़ते हुए फिलहाल के समय पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर अब नज़र बनाकर रख सकते हो। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर बाइंग तो आ ही रही है और नए नए बिजनेसेस में जब एंट्री होगी तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की माइंड से नहीं की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।